Hello everyone, this is Amar Sreja. I am happy to see you here. In today's video, I am going to discuss psychology of learning. सीखने का मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले आपको ये ज्ञात है, होम इज फर्स्ट स्कूल। घर जो है वो पहला स्कूल होता है। जैसे बच्चा छोटा बोलने लगता है तो हर कोई आते जाते उसको चीज़ें रिपीट कराता है, उनकी पहचान कराता है। कोई बोलेगा ये सामने क्या है, मैं कौन हूँ, वो बताएगा ये दादू है, ये दादी है, ये मम्मा है, ये पापा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह बच्चे को बार बार रिपीट कराया जाता है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बोलना शुरू कर देता है। हमारे इंडिया में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, यानी कि जो जड़मती है वो भी सुजान ज्ञानवान हो जाता है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि रोड्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसमें कई लेयर्स ऑफ ग्रेवल्स एंड क्रस्टोन्स आर यूज, तो वो रोड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमें सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेरे सामने 3 प्रकार के व्यूअर्स हैं। एक व्यूअर्स वो हैं जो स्कूल गोइंग है। जो स्कूल गोइंग व्यूअर्स हैं उनका मीडियम भी इंग्लिश है। तो अगर इंग्लिश पे उनकी कमांड अच्छी होगी तो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनको एडवांटेज मिलेगा, आसानी मिलेगी, और जो स्टडी है वो कम्प्लीटली बच्चा ग्रेस्प कर पाएगा। बच्चों को कहा जाता है कि वर्क हार्ड। वर्क हार्ड कोई बताता नहीं है मीनिंग होता क्या। वर्क हार्ड का मीनिंग है रोज का काम रोज करना। अगर बच्चे रोज का काम रोज करेंगे तो उनकी समस्याएं नहीं रहेगी और वो पीछे भी नहीं रहेंगे। और जब हम कहते हैं वर्क वेरी हार्ड तो उसका मीनिंग होता है कि वो अपने काम को रिवाइज करें। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स अपने काम को रोज करें तो उनकी लर्निंग जो है इजी हो जाएगी, एक्स्ट्रा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, रोज चलने वाली क्रिया है। होमवर्क क्यों दिया जाता है? होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि काम करने की आदत बनी रहे। अब दूसरे हैं जो नॉन स्कूल गोअर्स है, मेरे व्यूअर्स जो स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी सीखने वाला हो, जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग जो हैं अपने अल्फ़ाबेट जो नई भाषा है उसको नहीं जानते, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, हम इरिटेट होने लगते हैं। तो हमें एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। हिंदी के जो शब्द हैं वो हजार बार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है, एक माइंड में स्पेस तैयार करने की जरूरत है। अगर आपने कोई अच्छा मोबाइल ले लिया है, उसमें सिम नहीं है, तो वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा। सिम है लेकिन एक्टिवेटर नहीं, चार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो मोबाइल भी तो अच्छा तभी काम करेगा। अब आपके पास अच्छी गाड़ी है लेकिन रोड अच्छी नहीं है, तो गाड़ी किस काम की? तो अगर रोड अच्छी होगी, हमारी लैंग्वेज अच्छी होगी, तो हम अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उनके लिए, नॉन स्कूल गोअर्स के लिए
एक एनवायरनमेंट उनको रीप्रोग्रामिंग की जरूरत है। तो कैसे वो एनवायरनमेंट बना सकते हैं? इंग्लिश सुने वो कहाँ से सुने? तो सबसे पहले तो इंग्लिश के मोबाइल में ही पॉडकास्ट आते हैं, उनको वॉच करें, सुने। इंग्लिश के इंटरव्यूज होते हैं, टीवी पे होते हैं, मोबाइल में होते हैं, आजकल कमेंट्री होती है इंग्लिश में। इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, और जब हम खाना लेते हैं तो अक्सर टीवी चला के, तो बेहतर होगा कि वो इंग्लिश के न्यूज़ चैनल लगाए। तो इस प्रकार जब वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, इंग्लिश को अपना फ्रेंड बना लेंगे, तो इंग्लिश बोलनी आसान है। क्योंकि हमारे माइंड में जब स्पेस बनेगा तो हमारा मुंह अपने आप बोलने लगेगा। तो देन वी नीड टू ट्रेन द माउथ मसल टू स्पीक इंग्लिश। और तीसरे प्रकार के व्यूअर्स हैं जो कि इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे व्यूअर्स आदरणीय हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो सजेशन दें, मार्गदर्शन करें, अप्रिशिएट करें, ताकि हम अगलों को भी अप्रिशिएट कर सकें। और एक जो प्रोसेस शुरू किया है वो एक सूदिंग एक्सपीरियंस बन जाए। तो इस तरह जो साइकोलॉजी है लर्निंग की, वो आसान नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना होता है, और डिसिप्लिन हर रोज वर्क करता है। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हम अपने मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो डिसिप्लिन डेली वर्क्स, और कोई तरीका नहीं है। कोई मोटिवेट कर दे, ऐसा नहीं है कि हम ज्ञानवान हो जाए। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, लेकिन डिसिप्लिन डेली वर्क करता है। अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें तो लर्निंग विल बी इजी, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश। तो मेरी वीडियो देखते रहिए और अपने कमेंट में बताइए कि हम और आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।